दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर अगर आप सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, वो भी सिर्फ 5 सालों के लिए, तो भी आप हर महीने 1,00,000 रुपये प्रति महीने वहाँ से निकाल सकते हैं, इस स्कीम से निकाल सकते हैं। स्टेट बैंक का एक ज़बरदस्त स्कीम आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ 5 सालों के लिए डालना है और उसके बाद आप ज़िंदगी भर 1,00,000 रुपये निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप एक बार में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि भी निकाल सकते हैं, सिर्फ 1,000 प्रति महीने इन्वेस्ट करके, वो भी सिर्फ 5 साल। ज़्यादा टाइम के लिए मैं इन्वेस्ट करने को नहीं कह रहा, सिर्फ आपको 5 साल इन्वेस्ट करना है और 5 साल इन्वेस्ट करके आप हर महीने 1,00,000 रुपए भी निकाल पाएंगे और साथ साथ आप चाहे तो 2 करोड़ की बड़ी राशि एक साथ भी निकाल पाएंगे। तो कैसे ये काम करेगा, क्या ये स्कीम है, सब कुछ हम आप विथ प्रूफ आपको बताएंगे, विथ कैलकुलेशन आपको बताएंगे, A to Z आपको डाटा दिखा के बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आपको ये पूरा सिनेरियो, पूरा स्कीम अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज करिए अभी जो आपकी उम्र है, अभी जो आपकी एज है, हम मान के चलते चलिए 25 साल, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। हो सकता है आपकी उम्र अभी 30 साल हो, किसी की 35 हो, किसी की 20 हो, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज एज एक पकड़ते हैं 25 साल। समझाने के लिए हम ये एज पकड़ रहे हैं कि अभी आपका उम्र मान लीजिए 25 साल का है, ठीक है। तो आपको इन्वेस्ट करना है 1,000 रुपये पर मंथ, यहाँ पर सिर्फ 5 सालों के लिए। अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, पहले हम आपको वो बता देते हैं। आपको इन्वेस्ट करना है SBI का एक ज़बरदस्त फंड है, जिस फंड का नाम आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ। उस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। स्टेट बैंक का स्मॉल कैप फंड है, जिसने 26% का एवरेज रिटर्न बना के दिया है। मतलब जब से ये मार्केट में आया है, तब से इसने 26% का ज़बरदस्त रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो यहाँ पर आपको इसी फंड में 1,000 रुपये पर मंथ SIP करना है, वो भी सिर्फ 5 साल के लिए। देखिए, मैं यहाँ पे आपको लंबे समय के लिए SIP करने को नहीं करा, सिर्फ आपको पैसा लगाना है सिर्फ 5 साल, वो भी 1,000 रुपये पर मंथ। तो अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में, तो 5 सालों में आपको मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि अगर ये फंड आपको 18% का रेट ऑफ रिटर्न भी देता है, जबकि ये फंड 26% का रेट ऑफ रिटर्न देते हुए आ रहा है, फिर भी हम उतना नहीं पकड़ के सिर्फ 18% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं। सिर्फ अगर 18% का रेट ऑफ रिटर्न भी देता है, तो 5 सालों में ये पैसा आपका जो जमा होगा, जो आपका पॉकेट से जो पैसा लगेगा 1,000 करके हर मंथ, वो लगेगा 60,000 रुपये। मतलब आपका पैसा जमा हो रहा है 60,000 रुपये और वो पैसा कंपाउंड होके हो रहा है 97,000 के आसपास, 97,658 रुपीज़। मतलब लगभग 97,000 रुपये आपका 5 सालों में जमा हो रहा है। और आप अगर 25 सालों के थे, तो आपने 5 सालों में ये जमा किया और अभी आपकी उम्र हो गई 30 साल के लिए। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप 5 साल पहले जमा करते हैं, अगर आप 25 साल की उम्र में इन्वेस्ट शुरू करते हैं 1,000 रुपये के SIP इस फंड में, तो 5 साल आते आते आपकी उम्र हो जाएगी 30 साल। तो आपका पैसा जमा हो जाएगा 97,658 रुपये, ठीक है। अब इन पैसों को आपको करना क्या है, कैसे आप बड़ा पैसा बनाएंगे? इन पैसों को आपको एज अ लमसम छोड़ देना है। मतलब अगर आपने ये 97,000 रुपये निकाल लिए, तो आप तो वो पैसा खर्च कर देंगे और उसके बाद वो पैसा बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप इन 97,000 रुपये को, 97,658 जो रुपीज़ आपका बना 5 सालों में, इस पैसे को अगर आप छोड़ देंगे और आप एज अ लमसम उसको छोड़ देंगे, कि आप उसको मतलब रख के, मान लीजिए आप समय के लिए आपने छोड़ दिया कंपाउंड होने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग काम करता है। तो आपको छोड़ना कितना है? आपको छोड़ना है 30 सालों के लिए, ठीक है। तो जब आप 30 सालों में आपने इन्वेस्ट किया था, आपके पास आपने 25 सालों में स्टार्ट किया था, आपने इन्वेस्ट किया 5 साल, तो आपकी उम्र हो गई 30 साल। अब आपने 30 सालों के लिए छोड़ दिया, तो रिटायरमेंट की एज हो गई आपकी 60 साल। तो जैसे ही आप 60 साल की उम्र तक पहुंचेंगे, तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं, आपको मैजिक कैलकुलेशन दिखाता हूं कि पैसा कितना बनेगा। अगर आप ये 97,000 रुपये छोड़ देंगे एज अ लमसम, तो पैसा यहाँ पर बन रहा है आपका
1,40,00,000 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अगर आपने 97,658 रुपये इसी फंड में एज अ लमसम छोड़ दिए और ये अगर आपको 18% का रेट ऑफ रिटर्न भी बना के दे रहा है तो यही 97,000 रुपये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1,40,00,000 रुपये में। ठीक है, और आपकी एज हो जाएगी उस समय करीब करीब 60 साल की उम्र आपकी हो जाएगी। तो आप जैसे ही आप 60 साल की उम्र हो जाएगी, आप रिटायरमेंट के पास पहुंच जाएंगे तो आपके पास 1,40,00,000 रुपए की राशि होगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको 1,40,00,000 रुपए में से 40 लाख रुपए आपको निकाल लेने हैं। आप 40 लाख रुपए जब निकाल लेंगे तो वो पैसे को आप अपने किसी और काम में खर्च कर पाएंगे, अपने खर्चों के लिए खर्च कर पाएंगे, या अपने बच्चों को देने के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या बच्चों की शादी के लिए, या कोई भी ऐसे आपको आपका जो भी डिजायर होगा आप उसके लिए खर्च कर सकते हैं। बाकी बचा जो 1 करोड़ रुपए उसको आपको इसी फंड में SWP में कन्वर्ट कर देना है। SWP कन्वर्ट आप कर सकते हैं, जिस फंड में आपने पैसा आपका है आप उसी फंड में SWP कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग अगर बताएंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे SWP करते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 करोड़ आपने पहले 40 लाख रुपए निकाल लिया, 1,40,00,000 रुपए आपका बन गया, उसमें से आपने 40 लाख रुपए आपको निकाल लेना है और आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। बाकी जो बचा 1 करोड़ रुपए, इस 1 करोड़ को आपको SWP में कन्वर्ट कर देना है। और जब आप SWP में कन्वर्ट कर देंगे तो SWP के रूल के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा 1% आपको लेना चाहिए जितना पैसा आपका जमा है किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, उसका 1% होता है 1 लाख रुपए। तो आप हर महीने 1 लाख रुपए वहां से एज अ इनकम निकाल पाएंगे। हर महीने आपको आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए यहाँ पर क्रेडिट होते रहेगा। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आते रहेगा। और तो भी आपका पैसा कितना बनेगा, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन आपके सामने दिख ही रहा होगा कि अगर आप 1 करोड़ रुपए आपने छोड़ दिया है और आपने SWP स्टार्ट किया है, हर महीने अगर आप 1 लाख रुपए भी निकालते हैं तो 10 सालों में आप पैसा निकालेंगे तकरीबन अमाउंट विड्रॉन देखिए 1,20,00,000 रुपए आप निकाल चुके होंगे। हर महीने अगर आप 1 लाख रुपए करके निकाल रहे हैं तो 10 सालों में आप निकाल चुके होंगे 1,20,00,000 रुपए। तो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू बनेगी 2,19,00,000 रुपए। तो अगर आप चाहे उस समय आपकी 10 सालों के बाद आपकी उम्र हो जाएगी 70 साल, उस समय आप चाहे तो 2,19,00,000 रुपए भी निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो आप अपने बच्चों के लिए प्लान छोड़ सकते हैं। आपके बच्चे भी यहाँ से हर महीना 1 लाख रुपए निकालेंगे तो भी ये पैसा बनते रहेगा। और अगर आप चाहे तो ये 2 करोड़ जो पैसा है वो निकाल के आप अपने नाती पोतों जो भी आप जिसको भी देना चाहें आप उसको एक बार में इतनी बड़ी राशि भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यही प्लान कंटिन्यू आपके बच्चे भी कर सकते हैं और वो भी लाइफ टाइम जब तक वो जिएंगे तब तक वो भी यहाँ से पैसा निकालेंगे और ये पैसा खत्म नहीं होगा। अब मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि इस यहाँ तक पहुँचने तक तो हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 60 साल की उम्र हो जाएगी, तो हम बुढ़ापे में इन पैसों का क्या करेंगे। तो आप ये भी तो देखिए आपने जमा कितना किया था, आपने 1,000 रुपये करके 5 साल सिर्फ जमा किया था और वो पैसा कितना था, सिर्फ 60,000 आपने रुपए लगाया था। सिर्फ 60,000 रुपए लगा के आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर आप ये पैसा अगर जमा नहीं करते, 60,000 रुपये जमा नहीं करते तो भी ये पैसा आप कहीं ना कहीं खर्च कर देते। तो आखिर वो पैसा जमा नहीं होता, किसी काम का नहीं होता, आखिर 60,000 रुपये आप कहीं और लगा देते, किसी और चीज़ों में खर्च कर देते। लोग तो आजकल 60,000 रुपये 50-60,000 रुपये तो कहीं भी खर्च कर देते हैं, छोटे मोटे सामान खरीदने में खर्च कर देते हैं। यही पैसा अगर आप लगा देंगे इस स्कीम में तो हो सकता है आपका जो बुढ़ापा है वो काफ़ी अच्छा से बीते और हो सकता है आपके जो आने वाली जनरेशन है उनका भी फ्यूचर मात्र इन 60,000 रुपये से सिक्योर हो जाए। तो आप आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है अगर इस स्कीम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।